ओला इलेक्ट्रिक का वक्त बुरा चल रहा है और इसकी एक झलक कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिख रही है। लॉस और एबिटा लॉस दोनों ही पिछले साल के मुताबिक डबल हो गई है, जबकि रेवेन्यू जो कंपनी कमाती है वो कुछ 60 से 62% डाउन है Q4 FY25 में। इस नतीजों के बाद कंपनी ने अपने जो जितने लॉन्च के टाइमलाइंस थे वो उसे डिले कर दिया है। कंपनी अब एक्सपेक्ट करती है कि अपनी एबिटा ब्रेक इवन FY26 में कभी हो पाएगी, जबकि पहले कंपनी ने बोला था कि वो Q1 FY26 में होगी। कंपनी की जो सेल प्रोडक्शन है वो भी डिले कर दी गई है। पहले कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी कि Q1 FY26 में होगी, अब FY26 में भी कभी भी हो सकती है। भाविश अग्रवाल जो कंपनी के चेयरमैन और CEO हैं, उन्होंने ये बताया कि ये डिले इसलिए है क्योंकि कंपनी अभी अपने ऑटो बिजनेस मतलब मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स पे फोकस कर रही है, ना ही सेल मैन्युफैक्चरिंग पे। ये भी जानना ज़रूरी है कि अब जो सेल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है पूरा 1 साल डिले हो चुका है FY22 PLI स्कीम जीतने के बाद से। इसके अलावा कंपनी ने FY26 में किस तरह उसकी बिज़नेस होगी उसका भी एक झलक दिया है। रेवेन्यू कुछ 850 करोड़ के आसपास आएगा Q1 FY26 में, जबकि 65,000 और मतलब 65,000 जितने स्कूटर्स और मोटरसाइकिल बिकेंगे। ग्रॉस मार्जिन जो कंपनी का है वो 28 से 30% के बीच में आने की संभावना है, जो एक्चुअली 19.2% Q4 FY25 में था। ओला इलेक्ट्रिक ने ये भी कहा है कि उसके स्टोर्स और उसके सेल्स को लेके जो मुश्किलें थी, जो कंट्रोवर्सी थी, वो अभी सॉल्व हो गई है। ओला इलेक्ट्रिक के स्टोर्स ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर चुके हैं और वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो चुकी है। उसके अलावा कंपनी ने जो फरवरी में सेल्स फिगर बताए थे वो इशू भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स हो चुकी है। फरवरी में कंपनी ने कुछ 25,000 ऑर्डर अक्यूमुलेट किए थे, जिसमें से 3,000 कैंसिल हो गए थे। 2,500 अभी भी डिलीवर होने बाकी हैं और बाकी रजिस्टर हो चुके हैं। भाविश अग्रवाल ने कहा कि Q4 FY25 उनका एक टेस्ट की तरह था एज ए लिस्टेड कंपनी। वो चीज़ अब वो ओवरकम कर चुके हैं। वो अब फोकस कर रहे हैं कि FY26 में किस तरह उनकी बढ़ोतरी हो सके।